हम लोग कल एड्रेस पे काम कर लिए थे और एड्रेस का फॉर्म भी रेंडर हो रहा था और एड्रेस इंसर्ट भी हो रहा था। अभी हम लोग को ये करना होगा कि जितना भी एड्रेस इंसर्ट हो रहा है उसको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे दिखाने का मतलब ये है कि जब हम इसको क्लिक करेंगे या सिलेक्ट करेंगे तो वो एड्रेस सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कॉल करेंगे चेकआउट के पेज पे। जैसे हम लोग 8/12 बना लिया, इसके बाद जो जगह बचता है वो बचता है 4/12 का, उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो 4/12 और उसके बाद ये डिव और इसमें बनाएंगे ये चीज़ सेलेक्ट करने का तरीका। ठीक है, तो एक और इसके अंदर में फ्लिक्स डैश कॉल और फ्लिक्स डैश 1, इसके अंदर में हम लोग यहाँ पर H2 लगा कर लिखेंगे सेव्ड एड्रेसेस। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऊपर में दिखेगा। इसके तरीके से इस तरफ भी एक छोटा सा डिव होना चाहिए था। इस एड्रेस का भी एक टाइटल हो जाए तो काम हो जाएगा। तो टाइटल क्या होगा, नॉर्मली ये फॉर्म के ऊपर एक लिखा हुआ रहेगा कि आप नया क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे। तो इसके लिए ये फॉर्म को एक डिव में ले लेते हैं, फ्लिक्स डैश 1 और फ्लिक्स डैश कॉल। उसके बाद एक जगह बनाते हैं यहाँ पे बीजी डैश स्लेटी कलर का 200 और इसमें भी फ्लिक्स डैश 1, बट थोड़ा सा पेडिंग होगा PX3PY2 और ये H2 के हेडिंग में फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड और लिखा होगा इंसर्ट न्यू एड्रेस और उसके जस्ट बाद एक पेडिंग डालकर एक डब्बा बनेगा, इसमें ये रहेगा। तो तुम देख सकते हो ऊपर में एक छोटा सा हेडिंग आ गया। अगर तुम इसमें बाउंड्री लगा दो यानी बॉर्डर डाल दो तो काम और आसान हो जाएगा, बॉर्डर। ठीक है, तो देखोगे चारों तरफ से कार्ड जैसा फील आ जाएगा, इसके अंदर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इस तरफ भी करेंगे। तो यहाँ जो हेडिंग है इसको कुछ ऐसे डालेंगे कि BG डैश स्लेटी डैश 200 सेम डिज़ाइन फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड और इसके अंदर में माई एड्रेसेस कर देते हैं। सेव एड्रेसेस की जगह माई एड्रेसेस PX3PY2 और उसके जस्ट नीचे इस जगह पर एक नया पेडिंग डालकर डब्बा जहाँ पे हमको सारा एड्रेस दिखाना है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा बॉक्स जैसा बना, इसमें ये बॉर्डर की ज़रूरत होगी तो बॉर्डर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा काम। अगर तुमको इसको राउंडेड करना है तो राउंडेड भी कर सकते हो। और इसका राउंडेड डैश टॉप डैश LT, तो ये ऊपर की तरफ से राउंडेड हो गया। देखो ये सर्कुलेट हो गया, तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए कर दिया। यहाँ पे भी कर देते हैं राउंडेड डैश LT और यहाँ राउंडेड से ऊपर से तो टॉप, यहाँ भी हो गया। अब क्या है कि जो सेव एड्रेस है वो यहाँ दिखाना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को फॉर्म चाहिए होगा क्योंकि फॉर्म मेथड पोस्ट होगा और बिना CSRF के हो नहीं सकता, इसलिए CSRF। इसके बाद टेक्निकली बात यह है कि हमको सब सारा का सारा सेव किया हुआ फॉर्म दिखाना है। तो सेव किया हुआ फॉर्म दिखाने के लिए डिव की जगह लेबल का इस्तेमाल करते हैं और 4 लगाते हैं और यहाँ पे कोई यूनिक ID दे देंगे बाद में। अभी क्लास लगाते हैं और ये लेबल को बंद करते हैं। इसके अंदर में इनपुट टाइप और जो भी एड्रेस डिटेल है वो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो रेडियो बटन होगा वो छुपा हुआ रहेगा। ये जो 4 है और ये जो ID यहाँ पे है ये दोनों सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं एड्रेस और ID लाने के लिए चूँकि लूप चाहिए इसलिए पूरा 4 को एक 4 लूप में डाल देंगे। एड्रेस इन एड्रेसेस नाम से पास करेंगे। अभी पास तो नहीं किया है, हाँ करेंगे मगर।
तो ये इसके अंदर आ गया। ध्यान से देख लो, एक पूरा ओवरव्यू देख लो। मैंने एक फ्लेक्स कॉल रखा है यहाँ पे, इसके अंदर में मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया ये, इसके बाद एक पैडिंग डालकर बॉडी बनाया इसका, और इसमें फॉर्म टैग डालकर CSRF टोकन, और फिर इसके बाद एक लूप, और लूप के अंदर चल रहा है लेबल लूप। ठीक है, तो ये लेबल लूप का क्या काम है और क्या करेगा ये आपके सामने हम दिखाते हैं सब कुछ। तो बेसिकली पहले क्या करते हैं, ये एड्रेसेस वेरिएबल को यहाँ अवेलेबल करा देते हैं, क्योंकि ये पास नहीं हुआ हुआ अभी। तो व्यू में गए, चेकआउट पेज में लिखेंगे डाटा एड्रेसेस, जो नाम छोड़ कर आए हैं वही नाम। देखो इंडेंटेशन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और इजिकल टू एड्रेस डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल नहीं लिखना है, फिल्टर करना होगा हमको कि इसका जो यूज़र कॉलम है, मैं दिखाऊँ मॉडल में तुमको, ये यूज़र कॉलम है, ये लॉगिन किए हुए बंदे से मैच हो जाए। तो लॉगिन किया हुआ बंदा यानी कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। ठीक है, और चूँकि ऊपर में दिखा हुआ लॉगिन रिक्वायर्ड, तो बिना लॉगिन किए आएगा ही नहीं। तो एड्रेसेस अवेलेबल हो गया वहाँ पे, और लूप चलेगा। देखो तो एक लूप एड्रेस इस तरह से दिख रहा है। चलो उसका जो रियल एड्रेस है उसको रेंडर कराते हैं। तो चेकआउट के पेज पे वापस आते हैं, और यहाँ पे 4 और ये जो आईडी है, इन दोनों को सेम करना होगा। तो देखो ऐसा होगा कि अगर हम ऐसे एड्रेस और एड्रेस लिख देंगे, तो लूप जब चलेगा तो सबका एड्रेस एड्रेस नाम हो जाएगा। इसलिए कोई ना कोई यूनिक चीज़ लगा देते हैं, जैसे कि आईडी वगैरह। तो एड्रेस डॉट आईडी, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक यूनिक चीज़ आ जाएगा, यानी कि आईडी आ जाएगा। इसी तरह से इसके आगे भी लगा देंगे। तो अगर पहला वाला एड्रेस एड्रेस 1 है तो दूसरा एड्रेस 2 होगा। तो इससे कोई आउटपुट में अंतर नहीं होगा, लेकिन हम तुमको इंस्पेक्ट करके कोड में दिखा सकते हैं। अभी तो एक ही एड्रेस है, एक एड्रेस और स्टोर करते हैं तब पता चलेगा। बस इसके नाम की जगह कुछ और नाम कर देते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर कुछ भी रहने दो, लेकिन थोड़ा सीरियस डालेंगे तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो लिखते हैं राम अवतार मार्केट, उसके बाद नियर डॉग हॉस्पिटल पूर्णिया बिहार पिन कोड। ठीक है, और ये ऑफिस का एड्रेस है। तो ये देखो दो एड्रेस आ गए, लेकिन जो एड्रेस 1 है एड्रेस 2 है, दोनों का आईडी अलग अलग होना चाहिए। तो Ctrl+U दबाकर हम जब कोड देखेंगे तब समझ में आएगा। देखो इसका एड्रेस 1 और इसका एड्रेस 2, ये डायनेमिक कैसे हुआ, ये डायनेमिक हुआ ये लगा देने से, सिंपल। तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि नंबर से शुरू नहीं होता है, इसलिए हम आगे एड्रेस भी लगा दिए। और उसके बाद लेबल जो है ये टैग, अब यहाँ पे क्या दिखाना है देखो, जैसे कि एड्रेस डॉट, तुमको यहाँ पे नेम, नाम किसका है, कॉमा एड्रेस डॉट ALT कॉन्टैक्ट, कॉमा एड्रेस डॉट स्ट्रीट, कॉमा एड्रेस डॉट सिटी नहीं लैंडमार्क, अच्छा लैंडमार्क को बता के लैंडमार्क होगा सिटी, छोटी ब्रैकेट के अंदर में कर्ली ब्रैकेट एड्रेस डॉट स्टेट, और यहाँ पे देखो 854301, ये एक्चुअल में पिन कोड है। तो पिन कोड हम लिया है, हाँ ठीक है। तो पिन कोड यहाँ पे दिखाएंगे एड्रेस डॉट पिन कोड। ठीक है, और नीचे थोड़ा सा आने के बाद लिखेंगे यहाँ पर एक स्पैन या पैराग्राफ जो कह लो लैंडमार्क। ये पता चलना चाहिए कि हम लैंडमार्क बता रहे हैं, और लैंडमार्क के बगल में वेरिएबल डाल देंगे एड्रेस डॉट लैंडमार्क, एल कैपिटल नहीं स्मॉल होगा। और क्या रह गया, टाइप, और क्या रहा इसके अलावा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो हम डाला, तो ये देखो सब आ गया, निधि अल्टरनेटिव नेम राम अवतार मार्केट, और लैंडमार्क भी आ गया। तो लेकिन ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है हम लोगों को कि हम लोग एक दूसरे के नीचे नहीं देख पा रहे थे। क्लास लगा के फ्लिक्स डस कॉल, और जो गैप कंसिडर करना है वो गैप। ठीक है, अब क्या इशू है कि हम लोग जब इस पर क्लिक करते हैं, कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखो कहीं पे भी क्लिक करें सिलेक्ट हो रहा है। तो इनपुट टाइप रेडियो जो है वो अगर हम यहाँ पर क्लास लगाकर इसको छुपा दें, क्या लिखेंगे हिडन, देखो नहीं हिडन क्लास
हाँ हिडन ही तो होना चाहिए। ऐसे खाली हिडन लिखेंगे तो भी हो जाएगा। देखो गायब हो गया। तो ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन सिलेक्ट हो रहा है कौन सिलेक्ट नहीं हो रहा है? तो ये तो टिक मारते हैं तो पता चलता है। तो रेडियो बटन के साथ एक्टिवली वर्क करने के लिए टेलविन के पास एक छोटा सा स्पेशल क्लास है जिसके साथ काम कर सकते हैं। दिखाते हैं, देखो। तो टेलविन के वेबसाइट पे गए, क्लिक, और थोड़ा सा नीचे नीचे रेडियो बटन ढूंढना होगा। चलिए यहाँ से सर्च कर लेते हैं रेडियो, या चेक ग्रुप बोलते हैं फिर, चेक बॉक्स। देखो ये तो उधर चेक लगा हुआ है। और कोई उदाहरण, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। वैसे लेबल में क्लास में लिखते हैं कि जब चेक्ड हो तो बॉर्डर लगाओ, और जब चेक्ड हो नहीं, बॉर्डर तो लगे रहेगा, बॉर्डर का कलर बताओ, रेड हो, और नॉर्मली बॉर्डर लगा रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। देखो बॉर्डर लगा हुआ है, तो एक मिनट, इनपुट ग्रुप, बटन ग्रुप, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, हाँ पीयर बोलते हैं, पीयर, डिफरेंसिंग आर्बिट्री स्टाइलिंग डिसेंडेंट। हाँ देखो इस तरह का होता है। तो इसी तरह का तो होता है पीयर। थोड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लगाओ पीर, और इसके अंदर लगाओ पीर हैज़ चेक्ड, शायद ऐसे करके। एक मिनट रुको, मैं चैट जीपीटी की मदद ले लेता हूँ। क्रिएट बॉक्स एज रेडियो in Tailwind when selected, then show red border। इसने एग्जांपल दे देना है। देखो हम कहाँ तक सही हैं। ये लेबल टैग हम बनाया है, इनपुट टैग रेडियो को हिडन किया है, पेयर यहाँ लगाया है, पेयर इसने लगाया, मैंने भी लगाया, और उसके बाद पेयर चेक रेडियो, ठीक है। लगाया सही है, बट गलत जगह पे ये जो पेयर है जो मैंने इसके मेन डिप में यहाँ लगाया है, इसको हमको उठा के यहाँ पे डाल देना था, इसके इनपुट टाइप का क्लास लगा के, ठीक है। और ये जो पेयर हैश चेक है, सिर्फ पेयर चेकड हो जाएगा, हो गया। अरे और देख लेते हैं, ये पेयर है क्लास में, और यहाँ पर है बॉर्डर विथ हाइट क्या होगा, ग्रे स्केल क्या होगा, पेयर चेक्ड, बॉर्डर कलर चेंज, ठीक है। इसका इनपुट टाइप का क्लास एक ही है ना जी, क्लास हिडन, ये वाला हिडन सेटअप, वैल्यू 1 नहीं होगा, गलत है, और इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा,
लेबल में तो कुछ नहीं लिखा होगा, एक डिव अलग से बना होगा। ओह ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करना है कि जो पूरा मैसेज है ना, ये एक स्पैन में या एक डिव में आ जाएगा, डिव। और इसके बाद ये डिव इस पर बंद, मतलब मोटे मोटे तौर पे अपना एड्रेस एक डिव के अंदर चला गया। देख लो, एकदम वेरीफाइड कर लो, अच्छे से हो जाएगा, काम करेगा तो फिर हम ज़रूर दिखाएंगे। देखो काम कर रहा है। तो ये चूज़ करने का तरीका हो गया, डब्बा ही सिलेक्ट हो रहा है सीधा सीधा। तो इसको बनाने के लिए क्या किया, हम फॉर्म बनाया, फॉर्म टैग बनाया, ध्यान से देखो, CSRF टोकन लगा दिया, उसके बाद एक लेबल डाला, और लेबल के ऊपर एक 4 का ID मेंशन कर दिया। इनपुट टाइप बनाया बट उसको हिडन कर दिया पेयर का क्लास लगा के। उसके बाद एक नीचे डिप बनाया जो पेयर चेक्ड, जब पेयर चेक्ड होगा तो बॉर्डर कलर रेड हो जाएगा, और नॉर्मल स्थिति में बॉर्डर है ही है। इसमें अलावा पेडिंग वगैरह भी डालना है, इसलिए हम सब डाल देते हैं। ठीक है, देखते रहो, देखो, ठीक है। तो PX4 और PY2 या 3। इसके बाद एक और बात करना है कि जब होवर करेंगे इसके ऊपर, जब हाथ रखेंगे कर्सर, तो कर्सर पॉइंटर हो जाएगा, तो देखने में लगेगा कि हाँ लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन आएगा। दूसरा ये कि बॉर्डर राउंडेड होना चाहिए, थोड़ा सा राउंडेड -LG, देखो, ठीक है। तो ऐसे कुछ पता चलेगा कि हाँ हम सेलेक्ट किया है। दूसरा ये कि पेयर चेक जब रहेगा, जब हम लोग चेक करेंगे, तो BG कलर रेड कलर में 100 दिखेगा, मतलब हल्का सा पीला का रेड का फेड ही आ जाएगा, देखो, तो देखने में और ही अच्छा लगेगा। तो इससे पता क्या चला है कि कोई हम एक चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये बात कि एक इनपुट टाइप को हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चेक लगाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे चेक लिख देंगे, हो जाएगा चेक। देखो लास्ट वाला चेकड है, बाय डिफ़ॉल्ट चेकड है, यानी कि हम शुरू में ही चेक एक तो रहेगा, ठीक है। तो पता चलेगा हाँ सेलेक्ट करना है। तो मोटे मोटे तौर पे आपका ये फॉर्म का काम हो गया। इसके नीचे में एक बटन होगा जो आगे आपको बढ़वाएगा, ठीक है। तो कैसे बढ़वाएगा, उसका डिव के अंदर में फ्लिक्स-1 रहेगा, और इनपुट टाइप सबमिट बटन जो कि फॉर्म को सबमिट करेगा। क्लास BG डैश टेल कलर रहेगा 600, टेक्स्ट कलर वाइट रहेगा, PX3 PY2 W डैश फुल, और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू डिलीवर हेयर, यानी यहाँ पे डिलीवरी देना है, ये बटन। तो ये बटन को भी थोड़ा सा सर्कुलेट कर लेते हैं, यानी थोड़ा सर्कल वगैरह रहेगा, ठीक है। तो डिलीवर्ड हेयर का मतलब इस पर या इस पर, किस पे डिलीवर करना है वो बता दीजिए। तो एक चीज़ प्रॉब्लम है, पता है क्या, इसका जो फॉर्म एक्शन होगा वो अलग जगह पे होना चाहिए, यानी ये बेसिकली चेकआउट के आगे का काम है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक view.py में एक अलग फंक्शन बनाएंगे, चेकआउट के अंदर नहीं, एक अलग फंक्शन बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे diff add address info, ऐड एड्रेस इन्फो रिक्वेस्ट। और इसके बाद इसके अंदर में आएंगे, और सिंपली हम कुछ नहीं करना हमको, हमें ना वहाँ से डेटा जो आ रहा है वो अगर पोस्ट मेथड पे है तो उसको सेव कर दो ऐसा करके। हाँ, इसमें सबसे पहले हमको रिक्वेस्ट से जो डेटा आ रहा है वो लेना होगा। तो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, अगर सॉरी मेथड अगर पोस्ट है तभी काम करे, पोस्ट मेथड है, उसके बाद उसमें से हमको एड्रेस निकालना होगा, यानी एड्रेस इन्फॉर्मेशन निकालना होगा। तो एड्रेस का ID वहाँ से भेजना है, उसका नाम भी ज़रूरी है, सेम होना चाहिए। वापस चेकआउट के पेज में आते हैं, देखो चेकआउट के पेज में फॉर्म बन रहा है, इसका जो इनपुट टाइप है उसका नाम क्या है, एड्रेस, और इसमें जो वैल्यू होगा वो जाता है, तो वैल्यू डालना बहुत ज़रूरी है। तो address.id, तो ये एड्रेस से मेरे पास एड्रेस ID आ जाएगा, तो हम डेटाबेस में सब कुछ मैच कर लेंगे। तो आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ID इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और नाम क्या है, एड्रेस, ठीक है। इसके बाद इस एड्रेस के अलावा हमको ऑर्डर ID वगैरह सब चाहिए, तो हम ऑर्डर इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, पहले ये देख लो। तो एड्रेस निकालने के लिए हम एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, और इसमें लिखेंगे PK यानी प्राइमरी की के बराबर
एड्रेस आईडी के बराबर हो, तो ये एड्रेस इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गया। तो इफ़ अगर एड्रेस है, ठीक है, अगर एड्रेस इन्फॉर्मेशन है तो फिर ऑर्डर को बुलाओ जिसका ऑर्डर फॉल्स होगा और इसी लॉगिन का होगा, उसमें एड्रेस को ऐड करो और सेव कर दो। ऐड करो मतलब क्या होता है, जो एड्रेस ऑर्डर टेबल है मेरा, उसमें एड्रेस नाम का एक कॉलम है देखो, तो उसमें क्या है, फॉरेन की जा रहा है किसका एड्रेस है, तो वही ऐड कर देना, हो गया। हाँ, ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया एड्रेस का, तो इसी को हम असाइन कर दिए यहाँ। तो एड्रेस डॉट ऑर्डर डॉट एड्रेस, ऑर्डर के एड्रेस में फॉरेन की ये वाला डाल दो, यानी कि जो मिला है हमको, और उसके बाद सेव कर दो। फिर रिडायरेक्ट करके चेकआउट के पेज में लेते आओ। देखिए रिडायरेक्ट करके अब हम जाएंगे पेमेंट करने के पेज। यहाँ तक मेरा काम हो गया। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बात है, वो ये है कि हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो ना, ये सेव कब होगा, जब मेरे पास होगा ऑर्डर। अगर ऑर्डर नहीं होगा तो उसके लिए भी हम कंडीशन लगा सकते हैं कि ऑर्डर नहीं है तो इस पेज से भगाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ना सबसे स्मूथ तरीका ये होगा कि जो ऑर्डर वेरिएबल है इसको तुम बाहर रखो यहाँ पे, इस जगह पे, यानी कि तुम जब एड्रेस आईडी निकाल रही थी उसी टाइम ऑर्डर को भी निकाल लो। और सारा काम करने से पहले पहले ऑर्डर को ही चेक कर लो कि ऑर्डर है या नहीं। अगर ऑर्डर है तो ये सारा काम होगा जो यहाँ पे लिखा है, ये ऑर्डर है तो सारा काम यहाँ पे होगा जो लिखा है। लेकिन अगर ऑर्डर नहीं है, यानी एल्स का पार्ट, तो फिर तुम यहाँ पे एक मैसेज होम पेज में रिटर्न कर सकती हो, या इसको कार्ट में रिटर्न कर सकती हो, जहाँ तुम चाहो वहाँ पे। क्या नाम था, माई कार्ट, माई कार्ट, तो माई कार्ट में रिटर्न कर सकते हैं। तो पता ये चला कि जब हम आएंगे एड्रेस इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, तो पहले ऑर्डर को चेक कर लेंगे, ऑर्डर होना चाहिए, अगर है तो ये काम करेगा, नहीं है तो ये काम करेगा। और अगर होगा तो फिर एड्रेस निकालेगा फॉर्म से, और उस एड्रेस का डेटा निकाल लेगा डेटाबेस से, और फिर इसके बाद उसको चेक करेगा और सेव कर लेगा, दैट्स इट। तो और ये जो ऐड इन्फॉर्मेशन है, ऐड एड्रेस इन्फॉर्मेशन, इसका एक यूआरएल होना चाहिए। तो url.py में यहाँ पर ऐड कूपन की तरह ही ऐड एड्रेस इन्फो, ऐसा यूआरएल हो गया, ये फंक्शन का नाम हो गया, और यहाँ पे ऐड एड्रेस इन्फो ये यूआरएल का नाम हो गया। तो कॉपी कर लेते हैं इसको आराम से, और जहाँ पे अभी हम लोग चेकआउट में फॉर्म बनाए हैं उसका एक्शन यही होगा, यूआरएल देखो। तो अब वापस से चेक करते हैं। मान लो ये वाला एड्रेस लिख के या ये वाला एड्रेस लिख के डिलीवर हेयर पे क्लिक किया, ये तभी हमको यही चेकआउट पे ही भेज रहा होगा, लेकिन हम एडमिन पैनल पे चेक कर लेंगे कि हम मेरे डेटा ऐड हुआ या नहीं हुआ, स्लैश एडमिन। तो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, और ये ऑर्डर में से कौन सा ऑर्डर, ये वाला होगा CW वाला। देखो इसमें एड्रेस असाइन हो गया है ना, दो एड्रेस है, दूसरा अभी हम पहला एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर डिलीवर पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट एड्रेस असाइन हो गया। तो ये एड्रेस असाइन होने का काम कंप्लीट हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर चेक में, अब क्या है कि जब हम लोग का ऑर्डर हो चुका है तो हम लोग पेमेंट के लिए जाएंगे सीधा। तो पेमेंट के लिए जाएंगे तो पेमेंट का पेज अलग बनेगा। तो पेमेंट के लिए एक पेज बनाएंगे, मेक पेमेंट .html, और यहाँ पर HTML करके एक्सटेंड कर लेंगे, पब्लिक पैनल स्लैश लेआउट .html, ओ सॉरी, और यहाँ पर ब्लॉक, नाम कंटेंट, ये था ना, सिंगल कोट है या नहीं, नहीं है, ठीक है। तो मेक पेमेंट तैयार है। अब ये पेज होगा जिसमें लिखा होगा, मान लो अभी फिलहाल लिख देते हैं मेक पेमेंट, पता करने के लिए कि हाँ यहाँ पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे। इसके लिए एक अलग पेज होगा, तो यहाँ पे बनाएंगे @login required और div make payment, और ये रिटर्न और व्यू, पेज का नाम पब्लिक पैनल स्लैश मेक डैश पेमेंट .html,
ये पेज। तो मेक पेमेंट यहाँ पर एक यूआरएल बनाएगा। तो मेक पेमेंट के लिए भी यूआरएल चाहिए, यूआरएल में आएंगे और इसी तरीके से एक पाथ नया मेक डैश पेमेंट, फंक्शन का नाम, यूआरएल का नाम। अब क्या है कि जब हम लोग व्यू में जब ऑर्डर को इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं चेकआउट में जाते हैं, अब हम लोग मेक पेमेंट में जाएंगे। ठीक है, देखो मेक पेमेंट नीचे यहाँ पे फिर भी काम करेगा क्योंकि बॉटम टू टॉप अप्रोच भी काम करता है फंक्शन में। अब टेस्ट करते हैं वो पेज में जा रहे हैं कि नहीं। इस पर क्लिक करते हैं, देखो मेक पेमेंट के। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कौन सा पेमेंट ऑप्शन यूज़ करना है हमको। अच्छा, मेक पेमेंट पे आने से पहले एक शर्त है, वो ये है कि जो ऑर्डर है, ध्यान से देखना, जो ऑर्डर है उसमें एड्रेस होना चाहिए तभी तो पेमेंट होगा। तो एड्रेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो इज़ इफ़ ऑर्डर डॉट एड्रेस। ठीक है, तो फिर सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिटर्न होगा। और अगर नहीं है तब तो फिर वापस चेकआउट के पेज में भेज देंगे। यानी बिना एड्रेस के अगर कोई ये पेज एक्सेस करता है तो वो पीछे वापस चला जाएगा, यानी उसको आगे जाने की अनुमति नहीं है। देखो अभी हम इस पेज में हैं और हम यहाँ से जाकर मैनुअली इसको हटा देते हैं, यानी कि एड्रेस को बिना ऑर्डर को बिना एड्रेस का कर देते हैं। तो रिफ्रेश करेंगे तो देखो चेकआउट पेज में वापस देखो अभी आ सकते हैं। और अगर इसमें सेलेक्ट नहीं किए हैं, देखो अभी तो सिलेक्ट हो गया, अभी सिलेक्ट नहीं किए हैं तो इसका मतलब है कि अब हम नहीं कर सकते थे, वापस रिडायरेक्ट। तो इसे सेफ हो गया, यानी बिना एड्रेस के आप पेमेंट कर नहीं सकते। किसी भी ऑर्डर को बिना अगर एड्रेस के पेमेंट करेंगे तो शायद वो कोई काम का नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर फिर डिलीवर नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगा दी। ठीक है, अब क्या है मसला, क्या है यहाँ पे कि ये जो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है इसके पेमेंट को सिलेक्ट करने के बाद इसका ऑर्डर फॉल्स है, इसको ट्रू कर देंगे तो ऑर्डर हो जाएगा। तो मोटे तौर पे एकदम सही है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दे देना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मेक पेमेंट के पेज पे थोड़ा डिज़ाइन करते हैं, इसको हटाते हैं, फ्लिक्स डैश 1 और डब्ल्यू डैश फुल। अच्छा, फ्लिक्स डैश 1 लिख दिया तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। PX 10% जो सब में दिया हम, और उसमें जो हेडिंग होता है मेक पेमेंट का, जो जैसे बाकी चेकआउट वगैरह में है वैसे ही, तो चेकआउट में ही है तो उसी को यूज़ कर लेते हैं। ये वाला डिव तो मेक पेमेंट में डालते हैं। अब ये मेक पेमेंट फॉर योर ऑर्डर और उसके बाद नीचे चूज़ पेमेंट मेथड। तो इस तरह से एक हेडिंग हो जाएगा, ये चेक कर सकते हो। इसका कलर जो है तुम चेंज कर सकते हो यहाँ से आराम से। तो हम यहाँ पे पर्पल डाल देते हैं, ठीक है, और थोड़ा डार्क। तो लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिव आएगा, क्लास W-4/12 बीच में लाने के लिए इसमें लिख देंगे अलाइन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सॉरी जस्टिफाई सेंटर। और ये यहाँ पर एक ऑप्शन की तरह बॉर्डर फ्लिक्स-1 फ्लिक्स-कॉल, ठीक है। इसके अंदर में एक डिव BG-स्लेटी या BG-पर्पल थीम के हिसाब से 200 PX3 PY2 फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, और लिखा होगा चूज़ पेमेंट ऑप्शन। देखो ठीक है, तो ये पर्पल मार्जिन थोड़ा ऊपर से दे दो, ठीक है। तो अब ये वाला जो एरिया है इसको, हाँ कुछ छूट गया क्या, ये तो ठीक है, 200 पे 300 पे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो पर्पल में ज़्यादा डार्क होगा, तो उसी के कंपैरिजन में कलर डाल दिया। अब नीचे थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह की ज़रूरत होगी, तो बॉर्डर डैश
टॉप डैश, सॉरी राउंडेड, राउंडेड टॉप एल जी और राउंडेड एल जी। ठीक है, इसके बाद ये जो चूज़ करने का ऑप्शन है, इसके बाद हम लोग एक पैडिंग वाला डिप बना लेंगे और इसके अंदर में अपना ऑप्शन देंगे, मतलब यहाँ पे ऑप्शन देंगे कि क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट, दो ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लिक्स डैश कॉल, और ये ए टैग के मतलब से हम कर सकते हैं, या फिर फॉर्म के इनपुट टाइप से भी तुम कर सकते हो। तो फॉर्म टैग, मेथड पोस्ट, और ये रहा, ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, ये हटा दो। इसके बाद ये जो फ्लिक्स है और फ्लिक्स वन का काम है, इसको तुम फॉर्म में डालो, इस एक्स्ट्रा डिव को डालो, इसी में क्लास लगा के डालो। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग लेबल डालेंगे और उस लेबल में इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, और इसमें आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हम बताया तुमको, सीओडी रख लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी के लिए आईडी, और वैल्यू जो है सीओडी ही जाएगा। दूसरा ये कि हम लोगों को थोड़ा मैसेज दिखाना है, कैश ऑन डिलीवरी में मैसेज दिखाएगा, और दोनों का क्लास लगाकर फ्लिक्स डैश 1 और पैडिंग py2। देखो ये दोनों अलाइनमेंट में बराबर हो जाए, इसके लिए आइटम सेंटर, देखो ठीक है बराबर हो गया, तो ये आराम से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक भी होगा, इसलिए हम इसमें चेक भी कर देते हैं, तो चेक करना नहीं पड़े। और ऑनलाइन पेमेंट इसी तरीके से होगा, तो कंट्रोल डी, और ये जो सीओडी आईडी है इसको चेंज करके ऑनलाइन कर देते हैं, तो ये दूसरा हो गया। और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट रेजर पे। ठीक है, तो ये बेसिकली चेक दोनों नहीं होगा, इसलिए एक टॉपिक से चेक हटा देते हैं, और ये हो गया। देखो, तो अब चूज़ करने का ऑप्शन आ गया, कैश ऑन डिलीवरी हो या ऑनलाइन पेमेंट हो। अरे कोई एक ही ना होना चाहिए भाई साहब, नेम दोनों का सेम करो, नेम मोड या मेथड, इसका भी नाम मोड रख लो, मोड। अब कोई एक ही चूज़ होना चाहिए, ध्यान रखना। देखो ठीक है, तो ये आसानी से सेलेक्ट हो रहा है, और लास्ट में है पेमेंट करने का बटन, और ये होगा मार्जिन बॉटम 3, इनपुट टाइप सबमिट या बटन टाइप सबमिट, थोड़ा आइकन भी आ जाएगा, बटन टाइप सबमिट, क्लास बीजी डैश टिल कलर, या फिर पर्पल जोन में जा रहे हो तो पर्पल कलर, टेक्स्ट वाइट कलर, px3 py2, और लिखा हुआ क्या रहेगा तो पे नाउ या प्लेस ऑर्डर। ठीक है, प्लेस ऑर्डर। ठीक है, ये बटन जो है बीच में दिखाना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्लिक्स डैश 1 और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मार्जिन टॉप, और डबल टी हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे प्लेस ऑर्डर जो सेक्शन है ये अच्छे से दिखाएगा। थोड़ा इसका लेंथ बढ़ा देते हैं, और थोड़ा सही। तो इसका जो टेक्स्ट है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, MD, और थोड़ा सा बोल्ड, सही। तो ये बेसिकली आप ऑप्शन चूज़ कीजिए और उसके बाद पेमेंट की तरफ जाइए। तो जब मेक पेमेंट करेंगे तो कोई ना कोई एक एक्शन होना चाहिए। तो मेक पेमेंट का जो एक्शन है वो पोस्ट मेथड पे काम करे तो क्या करेगा, तो देखो यहाँ मेक पेमेंट का ये वाला ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जब हम लोग इधर आ जाते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अगर रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट है, अगर मेथड पोस्ट है तो फिर क्या करना है, तो फिर बेसिकली हमको पेमेंट आईडी भी ऐड करना है। तो तुम पहले यहाँ पे पास लगा देते हैं ताकि ये एरर ना दे, और हम लोग अपने मॉडल में जाते हैं। तो मॉडल में जो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई पेमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट, यानी कहीं भी पेमेंट के बारे में जानकारी नहीं डाला गया है।
तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बाद में डाल देंगे। अभी फ़िलहाल क्या करना चाहिए हम लोग को, वो ऑर्डर को लेना होगा और उसके अंदर जो ऑर्डर्ड वो ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर डॉट सेव। तो क्या हुआ, ऑर्डर जो कॉलम होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है, वो कार्ड से हट के माई ऑर्डर में जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा ये कि क्या ऑर्डर आइटम में भी ऑर्डर्ड है, ऑर्डर आइटम में चेक करो, ऑर्डर हाँ उसमें भी है, तो उसको भी ट्रू करना पड़ेगा, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसके अंदर का सारा लूप चलाकर तब डेटा निकालना पड़ेगा, ये हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। फोर लूप और एक सपोज वेरिएबल ओ आई ऑर्डर आइटम इन ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट नहीं, ऑर्डर आइटम। अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद उसको करेंगे। तो ये ट्रू हो जाना चाहिए, मतलब जब हम क्लिक करें मेथड पोस्ट हो तो ये ट्रू हो जाए, ये चेक कर लेते हैं। देखो अभी और जो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है वो फॉल्स है या ट्रू है, इसमें टिक लगा हुआ नहीं है तो यानी फॉल्स है। और हम जब इसमें ऐसे करके क्लिक करेंगे, अच्छा सी एस आर एफ छुड़ गया, सी एस आर एफ फॉर्म बनाए बट सी एस आर एफ निकाले, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज सी एस आर एफ टोकन, दैट्स इट। तो बैक आ जाओ और दोबारा ट्राई करो, एक बार पेज रिफ़्रेश करके देखो हुआ कि नहीं हुआ, ये जानना है। रिफ़्रेश करो, देखो उसमें टिक लगा, यानी ये ऑर्डर इन्फॉर्मेशन कार्ट से हट गया होगा। देखो कार्ट में कोई डेटा नहीं है, ऑर्डर मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाला एरर क्यों आया कार्ट में, क्योंकि एक भी ऑर्डर इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हम लोग ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाए हैं कि ऑर्डर ना रहने पे क्या करना है, ठीक है। तो ऑर्डर नहीं रहने पर इफ ऑर्डर नहीं रहे तो उसका ये वाला पे एरर आ रहा होगा। बताओ क्यों, क्योंकि ऑर्डर का काउंटिंग में डेटा नहीं होगा तो फिर आगे चेक नहीं होगा। तो इसमें एक कंडीशन लगा देते हैं, ऑर्डर अगर है तो फिर ये, और नहीं है तो ज़ीरो। अच्छा इसको हटा दो, काउंटिंग बाद में लगा देंगे, ठीक है। अभी हटा दो, देखो ये वाला एरर सॉल्व होता है, नहीं इसका एरर नहीं है तब। ये वाला में एरर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन गेट मेथड वो होगा, हम बताते हैं क्या। माई ऑर्डर का पेज देखो, ये देखो, तो इसमें जो ऑर्डर डेटा गेट हो रहा है, ठीक है, गेट हो रहा है इसलिए क्या होता है कि गेट हो रहा है इसलिए क्या हो रहा है कि नहीं मिलने पर ऑर्डर इन्फॉर्मेशन एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन लगा सकते हैं, हाँ कंडीशन ये है कि कंडीशन ये है कि ये वाला कोड को उठाओ और एक वेरिएबल में पहले डाल दो, ऑर्डर इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब एक कंडीशन लगाओ, इफ़ अगर ऑर्डर होगा तो फिर ये जो चल रहा है ये ठीक चल रहा है और इसमें ऑर्डर असाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऑर्डर नहीं होगा तो यही ऑर्डर में, सॉरी यही ऑर्डर में नैन यानी कि नन डाल दो, तो ये वाला एरर सॉल्व नहीं होगा। गेट रिस्पॉन्स ऑर्डर डॉट, अच्छा यही लाइन में दिक्कत आई है, इसको फ़िल्टर कर दो। फ़िल्टर करने से क्या होगा कि इसका बड़ी ब्रैकेट ज़ीरो, मतलब होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तो गेट का मैसेज तो नहीं आना चाहिए, आउट ऑफ रेंज हो गया। अच्छा तो यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर होगा तो फिर ज़ीरो इंडेक्स ले लेंगे, थोड़ा स्मार्ट तरीका, परफेक्ट। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ पता है, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग का जो डेटा है वो गेट में जो एरर आ रहा था उससे बच गए। अब यहाँ पे नहीं है कोई, तो यहाँ पे मैसेज आए कि आपका कार्ट एम्प्टी है, ठीक है। तो इसके लिए अपने पेज कार्ट डॉट एचटीएमएल में आ गए और यहाँ पर इंड करने से पहले एल्स भी लगाएंगे, एल्स और एक डिव बना देते हैं, ये रुको जेंगो एचटीएमएल है, एचटीएमएल कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे बढ़िया सा मैसेज, व्यू प्रोडक्ट्स, एक लिंक,
इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो है ना हम होम पेज पे भेज देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, URL याद नहीं है, देखना पड़ेगा, public.home, ठीक है। तो यही भी लिख दो public.home पेज पे भेजने के लिए। तो मैसेज क्या आएगा, देखो एक मैसेज आएगा कि योर कार्ट इज एम्प्टी, और उसके बाद ये वाला लाइन, यू हैव नॉट एडेड एनी आइटम येट, और व्यू प्रोडक्ट का लिंक, देखो चेक करो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन देने के लिए थोड़ा गैप वैप डाल देते हैं, ठीक है। और मार्जिन टॉप भी लगा देते हैं, ज़्यादा लगा देते हैं, ठीक है। और योर कार्ट इज एम्प्टी को तुम 3 एक्सेल की जगह पे 5, 6, 4 जितना एक्सेल डालना डालो। तो इसका व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और ये देखो परफेक्ट। तो यानी बिना जब कार्ट पूरा खाली हो तो फिर हमको ये मैसेज देगा, जब कार्ट भरा हो मतलब कोई एक तो ऐड टू कार्ट करते हैं। तो पता है क्या होगा इस बार, दिखाते देखो। ये ऑर्डर तो पैसा इसका पेमेंट हो गया, ये CWS का। तो अब ऑर्डर 3 बनेगा जो अब नया ऐड करेंगे उस पर। ऐसा हुआ क्या, देखो हो गया। तो ये ऑर्डर 3 बना, उसमें एक डेटा आ गया क्लिनिक प्लस, जो कि मैंने अभी ऐड किया। तो ये आराम से आ गया, चेकआउट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट 100 नाम था ना, सबमिट 100 रुपये डिस्काउंट, ठीक है। और ये आ गया चेकआउट, ये सेव एड्रेस है तो हमको नया इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये आ गया पेमेंट, और ये आ गया पेमेंट डन। तो ये वापस से कार्ट हो गया होगा एम्प्टी, ठीक है। अब रह गया माई ऑर्डर का पेज का काम। तो माई ऑर्डर का काम करेंगे। ऑर्डर आइटम में अभी तक देखो क्या हो रहा है कि फॉल्स टिक नहीं लग रहा है, तो ये भी ज़रूरी है, तो ये भी कर लेंगे। 2 चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें माई ऑर्डर पेज बनाना होगा, जिसमें हम लोग का जो ऑर्डर हो चुका है वो डेटा दिखे, ठीक है। और पेमेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, पेमेंट मॉडल नहीं है अभी तक। तो कुछ चीज़ें बची हैं, कर लेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।